शांति। आज की तारीख है 3 अगस्त 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। लाइट हाउस का कार्य होता है सबको रास्ता बताना। तो तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, माना एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। समझ आ गया? तो सबको रास्ता बताते रहो। सबको सुख शांति चाहिए ना? सबको क्या चाहिए? सुख शांति। आज का प्रश्न, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन समझ आता है? खुद का दर्शन, कैसे पाठ बजाया, क्या किया, स्वदर्शन। ये जब घूमता रहेगा तो आपको यहाँ की ज्यादा स्मृति नहीं रहेगी, आने वाली दुनिया की ओर जहाँ जाना है वहां की रहेगी। ठीक? सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे। चलते फिरते तो एक तरफ विक्रम विनाश होंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। जिन्होंने ये गीत गाया है वो तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा हो जाता है। वो उल्टा ही गाते हैं। ऐसे ही है ना? देखो कितना अच्छा गीत गाया, लेकिन उन्हें तो समझ नहीं है परमात्मा के बारे में। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने भी गाया फिल्म के ही होंगे। वो कहाँ के? फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वे उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। कैसी दुनिया है ये? उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने फांसी दे रखी थी, लटके हुए थे माया की फांसी पर। माया ने सब बच्चों को उल्लू बना दिया है। क्या बना दिया? उल्लू। उनको उल्टा लटका दिया उल्लू बनाकर। बाप आकर बच्चों को सुल्टा बनाते हैं। वो देखे चमगादड़, उल्टे लटके हुए होते हैं, सारे के सारे उल्टे। उनमें से कोई एक सुल्टा हो जाए तो वो क्या समझेंगे? सारे हैं? देखो सारे उल्टे, सुनाया था ना? सारे उल्टे। फिर एक हो गया सुल्टा, तो सारे क्या कहेंगे? ये उल्टा है। ऐसे सारी दुनिया है। बाबा हमें सुल्टा करते तो सारी दुनिया आपको क्या कहती? ये उल्टे। क्योंकि वो तो उल्टे लटके हुए हैं। उन्हें आप क्या दिखते हो? उल्टे। क्योंकि आप तो सुल्टे हो गए, क्योंकि बाबा ने आपको सुल्टा कर दिया। तो गीत कितना अच्छा है। ये कौन कहते हैं जाग सजनिया जाग? और तो कोई कह ना सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो समझते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। जानते हो? ये भी समझते हो कि कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है? ये भी समझते हो? तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। ठीक? ये तो समझते हो ना? भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिले,
तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भक्त तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना, तड़पते हैं आधा कल्प तो कुछ तो देंगे ना। भक्त जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं, वह पतित पावनी सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो, सब आत्माएं पावन बनती हैं। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो। निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं ना। युग यहाँ होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये नाम ही यहाँ के है ना। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं ना। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। ये रूहानी गवर्नमेंट है ना। नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है। तुम तो सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोर्ट ऑफ आर्म्स होना चाहिए, तुम्हारा भी होना चाहिए कोर्ट ऑफ आर्म्स। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। तुम्हारा भी कोर्ट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। जैसे वो शेर दिखाते हैं ना 3 ऐसे, और नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। तुम्हारा भी कोर्ट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। क्या? सत्यमेव जयते। कहाँ लिखना है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोर्ट ऑफ आर्म्स बनाएं। यह है ही ब्लाइंड फेस की दुनिया, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। तो अंधश्रद्धा हुई ना, कन कन में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है ना, सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? यह तो है 100% अंधश्रद्धा। क्या है? 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो क्या कहेंगे? 100% नया, ऐसे ही कहेंगे ना। अब पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया। कितने अनेक धर्म है। रात दिन का देखो बच्चे, फर्क है ना। जरूर सत्ययुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में देखो बच्चे, दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है, मरुआ मौत मलू का शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते तो देखो बच्चे वो कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़ी आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। यह देखो कितने बम सारी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। रोज आती खबरें, फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। उन्हों पर केस करें, यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। उन्हों पर केस करें, ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। अभी तुम जानते हो यही पुरानी पापों की दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते, कोई किसको दुख ही नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्यत। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना, ये शब्द पढ़े हैं ना। वहां तो अथाह धन था, जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए हैं। तो उनके महलों में कितना धन होगा सोचो। मंदिरों में इतना लगाया है तो महलों में कितना होगा। वहां तो अथाह धन था, जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए हैं। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वे कितने धनवान होंगे सोचो। मंदिर कौन बनाता है? जिसके पास पहले से ही अपने पास धन होता है वही मंदिर बनवाएगा ना। तो जिन्होंने मंदिर इतने आलीशान बनवाए तो उनके पास धन कितना रहा होगा, गिनती भी नहीं होती होगी। इतना हो, माने गिनती नहीं हो सकती है। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वे कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चलेगी। क्या सोने की द्वारिका? यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। ये चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी देखो बच्चे तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, ऐसे बनाते बहुत सारे लोग हैं चक्र, परंतु आयु का देखो किसको पता ही नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसीलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो तुम्हारे भी कर्म भी विनाश होंगे। यह ज्ञान की बात।
अपने आप को जानना, कहाँ से आए, कहाँ जाना, क्या करना है, ये है स्वदर्शन चक्र। ये फिराते रहो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाबा कहते घुमाओ, फिर भी कहते हैं हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं, क्योंकि दूसरा चक्र घुमाने लगते हैं। कौन से वाला? प्रदर्शन। दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका चक्कर घुमाना क्या है? स्वदर्शन कि हमने क्या किया, और घुमा क्या देते हैं? प्रदर्शन। इसीलिए उल्टा खाता शुरू हो जाता है। माना विक्रम विनाश होने के बजाय विक्रम होना शुरू हो जाते हैं। अविनाशी पद पाने की बजाय और ही पद गवा देते हैं। तो ये उल्टा खाता शुरू हो जाता है अगर उल्टा चक्र चलाते हैं। वैसे घुमाना कौन सा है? स्वदर्शन चक्र। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुखधाम है। दुखधाम में तो बैठे हो। तुम लाइट हाउस हो ना, तुम्हारा मंत्र ही है मनमना भव, मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। मनमना भव, मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते यही बुद्धि में रहे, शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं? हमारा काम ही है यहाँ, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और खड़े हैं दुखधाम में। ये तो सहज है ना, इतना समझना तो सहज है ना। देखो बच्चे, लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें डिटेल आता है, इसमें चक्र डिटेल में आ जाता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। अलख मुक्ति धाम और बे जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है ना? सहज है ना? अलख मुक्ति धाम और बे जीवन मुक्ति धाम, है ना सहज? जहाँ से हम आत्माएं आती है वह है शांति धाम। क्लियर? जहाँ से हम आत्माएं आती है वह क्या है? शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो ये सुखधाम सत्यु के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग, थे तो वह भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कब गीता सुनी है? कब गीता सुनी है? ऐसे पूछ रहा है ना। लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं ना, वे गीता भी सुनते होंगे। जिनका श्री कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। जिनका श्री कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी, उनको गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते ही है नरक में, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुखधाम और शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है, पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है? बोलो, कृष्ण तो सत्युग में था ना? था ना? नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, पवित्र भी जरूर बनना है। वहाँ कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, किसी भी प्रकार से युक्तियां रचनी चाहिए। कैसे उनको निकालें, कैसे उनको बचाएं, क्या रचनी चाहिए? युक्तियां किसी भी प्रकार की। कैसे भी करके दूसरों का कल्याण करने की युक्ति रचो, किसी भी प्रकार से रचो। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। ठंडाई तो तुम बच्चों की है, तुम ठंडे हो। माना ठंडाई तुम बच्चों की है, सेवा की नहीं है। सेवा तो बहुत पड़ी है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो, मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भक्त थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो।
श्री कृष्णपुरी बैकुंठ को याद करेंगे, बैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही बैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो, इसीलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है, क्योंकि तुम ही ऐसे देवी देवता बनने वाले हो ना। तो बाबा एक अलग सी बात समझा रहे हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए, तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान, गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते, मनुष्य अक्लमंद होते ना तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उन्हों को पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो, वे कब आए थे उनको यह भी पता नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, कितनी? अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते ही नहीं। वे कहाँ के मालिक है? सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है, उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन में पुरी है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे कि राम सीता की पुरी, बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते ही नहीं। द्वापर में तो इस्लामी बोधी आदि आते हैं, मालूम है ना ये बात। तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है ना तो कहेंगे बैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित है। नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, कितना नशा रहता है उन्हें नरकवासी होने का। दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु हैं तो सब नरकवासी, हैं तो सबके सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। अभी तो डिटेल में फिर रहा है चक्र। घर में जाएंगे, संबंधियों का मुंह देखेंगे तो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधों में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती है, फर्क पड़ता है ना। स्टूडेंट होते हैं तो फिर ज्ञान की बातें होती हैं। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क पड़ता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए, बाबा के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। कह रहे तुम्हारे माँ बाप का घर है और तुम्हारा बाप तो दाता है, उसको तुमसे कुछ नहीं लेना, उसे तुम्हें देना है। ठीक है, सुना? तो बाबा के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। आने चाहिए ना, आने चाहिए ना। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आने चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, ऐसे कभी ख्याल नहीं करना, कभी ऐसा ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती हैं, उन्हों के पास पैसे हैं क्या? बच्चियां आती हैं, उन्हों के पास पैसे हैं क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। बच्चियां आई, उन्हों के पास पैसे हैं? कहाँ से आएंगे पैसे? सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वे अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब है बहाने, बाकी तो सब है
बहाने, नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं, ये कोई झूठ थोड़े ही है। अगर बाबा से मिलने के लिए आने के लिए कहीं कहते हैं झूठ बोलना पड़ेगा, ये वाला झूठ झूठ नहीं है। किससे मिलने के लिए आ रहे हो? सुनो, देखो बाबा को, देखो किससे मिलने के लिए आना पड़ रहा है। कईयों के अंदर बड़ा ऐसा दबंग चलता है, कहते कि हम आ तो जाए पर ऐसे झूठ बोलना, मेरे को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। आज की डेट में ऐसा भी कोई नहीं है जो झूठ ना बोलता। कहते सब है मुझे झूठ ना बिल्कुल पसंद है, और वो खुद ही झूठा जरूर होगा, क्योंकि है ही झूठी दुनिया। 100% सच तो इस समय कोई भी आत्मा नहीं बोलती है, ना अपने आप से ना किसी और से, जब वो बोलती नहीं है। और ये वाले झूठ को झूठ कहकर आप बैठ जाते हो हाथ पे हाथ धर के। अरे किससे मिलने के लिए आ रहे हो? पूछो अपने आप से, किससे मिलने के लिए आ रहे हो? इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं। ये वाला सच ही सच है, बाकी सब झूठ है। और अगर ये मिलन मनाने के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, क्योंकि ये झूठ झूठ नहीं है, यही एक सच है। क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप किससे मिलने के लिए जा रहे हो। ठीक है, इस जैसा सच और कोई नहीं। परंतु बाप का इतना कदर नहीं है, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। नहीं तो कभी भी ये भी ना जताएंगे कि बाबा हमें झूठ बोल के आना पड़ता है, ऐसा कुछ करो ना, ये झूठ ना बोलना पड़े। कईयों की बुद्धि ऐसे अटकी रहती है। क्यों नहीं समझते? इस सच जैसा कोई सच नहीं। इसके लिए, मिलन के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। और वो करता वही है जिसको कदर होती है, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है। तो कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सुना ना सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे ना तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना अनसुना कर देना है। आज का वरदान, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। वह चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर,
चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा साधारण चलन है। ओम शांति।